जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हमारी थ्योरी की क्लास चल रही थी और थ्योरी क्लास में हम क्या क्या देख रहे हैं, भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़। क्या भारत का इतिहास चल रहा है और उसके साथ में छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट भी चल रहा है। दो सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो आपको भारत का इतिहास भी देखना है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे और 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सबसे इम्पॉर्टेंट। और आज की जो हमारी क्लास है वो 12वीं क्लास है, 11 क्लास हमारी हो चुकी है। देखिए, और दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, पहले मैं डाउट्स क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो क्लास है उस क्लास की शानदार शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। पहला, क्या क्या कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, पहला जो डाउट था वो क्लियर हो गया। उसके अलावा जो दूसरा डाउट ये है आप लोगों का, सर फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो, टाइम मिलेगा उसको मैं वीडियो बना दूंगा, 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास दो भागों में बांटा जाता है, भारत का इतिहास भारत के बारे में जानने के लिए, और विश्व का इतिहास विश्व के बारे में जानने की बात करता है। विश्व का इतिहास विश्व के बारे में जो पुरानी चीज़ें रहती हैं उसको उसको बताता है। ठीक है, इतिहास मतलब होता क्या है, पुरानी बातें, चाहे कल की बात हो, चाहे 1 साल पुरानी बातें हो, चाहे 200 साल पुरानी बातें हो, चाहे लाखों साल पुरानी बातें हो, वही इतिहास बन जाती हैं। अब ये जो इतिहास है, विश्व का इतिहास, ये तो हमारे विश्व को हमें जानना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, फालतू का मेहनत करेंगे नहीं हम। भारत का इतिहास, हाँ, भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब ये भारत का इतिहास मतलब भारत के इतिहास में जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उसी को हमें जानना है, पुरानी बातों को हमें जानना है, और 15 क्वेश्चन आपको राइट बना लेना है बस। अब पुरानी बातें कैसे, जो इतिहास है हमारा जो पहले से चला आ रहा है, इस इतिहास को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ऐसा डिवाइड क्यों किया, क्यों बांटा गया इस 3 भाग में? देखिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको बांटा क्यों गया, किस बेस पे बांटा गया? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। किस बेस पे? तो जो प्राचीन इतिहास है उस टाइम पे कांसा, या जिसे हम बोलते हैं कांस्य, कांस्य और लोहे का आविष्कार होता है। और कांस्य और लोहे के आविष्कार से हमारा एक टाइम रहता है, या एक काल रहता है, एक पीरियड रहता है जहाँ भारत में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। भारत जो हमारा साम्राज्य था, हमारा देश था, इस एरिया में कांसे और लोहे का जब आविष्कार होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को एक साथ समाहित किया गया है किसमें, प्राचीन इतिहास में। आया समझ? आगे, जब ये कांसे और लोहे का आविष्कार होता है तो क्या होता है कि साम्राज्य स्थापित होना चालू हो जाते हैं। कांसे और लोहे का आविष्कार होता है, लोहे का आविष्कार हुआ, कुल्हाड़ी बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, कुल्हाड़ी बन गया, पेड़ काटे और क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, खेत। और खेत फिर वो बोले कि नहीं यार, जैसे आज भी देखिए खेत के लिए कितनी लड़ाई होती है, खेत के लिए, ज़मीन के कितनी लड़ाइयाँ होती है। तो पहले के टाइम में भी पेड़ काटे, बोले इतने यहाँ से यहाँ तक मैंने पेड़ काटा है, अब वो मेरा हो गया ज़मीन। ठीक है, तो वैसे उस टाइम में भी होता था कि मैंने पेड़ काटा। तो वही साम्राज्य अब क्या होने लग गया कि लोग साम्राज्य की स्थापना करने लग गए थे। मतलब ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ज़मीन है, वो बोला नहीं नहीं ये मेरा ज़मीन है। इसी के लिए ज़मीन के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वो साम्राज्य बनने स्टार्ट हो जाते हैं। साम्राज्य मतलब अब राजा वहाँ के बोलेंगे ठीक है मैं राजा बन गया, यहाँ का इस एरिया का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे मैं शासन करूँगा। तो जो चीज़ें होती हैं वो प्राचीन इतिहास में हो जाती हैं। बस आपको याद क्या रखना है, प्राचीन इतिहास में कांस्य और लोहे का आविष्कार होता है जिससे साम्राज्य स्थापना स्टार्ट हो जाती है, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत कम आते हैं। बस इसमें होता क्या है, तकनीकी रूप से तकनीकी प्रगति होती है, जैसे बारूद गोले का आविष्कार होता है। तो वैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तकनीकी रूप से काफ़ी डेवलप हो जाती है ना। तो तकनीकी रूप से जब प्रगति होता है तो उसे हम लोग, जितने तकनीकी रूप से प्रगति होती है उसे हमने मध्यकालीन इतिहास में डाल दिया। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में तकनीकी प्रगति होती है, उससे जो चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। अब आधुनिक इतिहास, तकनीकी प्रगति तो होगी ही होगी, तकनीकी प्रगति कभी नहीं रुकती, ये होती ही रहेगी, आज भी हो रही है वो। तकनीकी प्रगति के साथ में
लोग ज्ञान ज्ञान अर्जन करने लग गए, समझदार हो गए हैं लोग, तो तकनीक के साथ ज्ञान का भी समाहित किया गया, किसमें? आधुनिक इतिहास में। ठीक है, बस इतना ही चीज़ें थी। भारत के इतिहास 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आगे तो जैसे कि हमने देखा, भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, सबसे पहले क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग उसे नहीं देखेंगे। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आधुनिक भारत के इतिहास से हर एग्जाम में, कोई भी छोटा सा छोटा एग्जाम हो या बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में छोटे मोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, इन छोटे छोटे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिया करता है। तो चलिए प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। ये भारत जो नाम है वो नामकरण हुआ कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा है? देखिए, महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को क्या बोला जाता था? भारतवर्ष बोला जाता था। महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष बोला जाता था। यही भारतवर्ष जिसे हम भारत का देश भी बोलते थे। महाकाव्य एवं पुराणों में हमारे भारत को भरत का देश बोला जाता था। कौन भरत? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वही भरत का देश भारत कहलाता था। कब? महाकाव्य एवं पुराणों में। और यहाँ के जो निवासी रहते थे उन्हें क्या बोला जाता था? भारतीय या भरत की संतान। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है? महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को क्या बोला जाता था? भारतवर्ष बोला जाता था, बस। आगे, यूनानी लोग क्या बोलते थे? जो यूनानी लोग थे वो भारत को इंडिया बोला करते थे। क्या? इंडिया। प्राचीन काल की बात हो रही है, तो प्राचीन काल में जो यूनानी लोग रहते थे वो भारत को क्या बोलते थे? इंडिया बोला करते थे, इंडिया। ठीक है, और जो मुस्लिम इतिहासकार रहते थे तो मुस्लिम इतिहासकार भारत को हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? मुस्लिम इतिहासकार हिंदुस्तान बोला करते थे, यूनानी इंडिया बोला करते थे, और महाकाव्य एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष बोला जाता था। अब है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ये बताइए आप कि इतिहास आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, और इतिहास में आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास को हम जानेंगे कैसे। जो पुरानी बातें हैं हम उन्हें जानेंगे कैसे? तो उसे जानने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? हमें जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी के स्रोत क्या है, कैसे जानेंगे? अब जो 200 साल 400 साल पुरानी चीज़ें हैं उसे हम जानेंगे कैसे? वही हमें जानकारी के स्रोत चाहिए होते हैं, और वो स्रोत मिलते कहाँ कहाँ से हैं? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे क्या क्या रहता था। तो ऐतिहासिक ग्रंथ को किसी न किसी ने लिखा रहता है। धर्म ग्रंथ को भी, ग्रंथ मतलब जो चीज़ें लिखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से लिखा गया है। उसी चीज़ों से हम लोग जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में कि उस टाइम पे क्या होता रहा था। विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लोग आते थे वो भी कुछ न कुछ लिख जाते थे। जैसे कि मान लीजिए अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ठीक है, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो यात्री तो नहीं है, वो मान लीजिए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए वो यात्री के रूप में आते और बोलते ठीक है यार, इंडिया में तो बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ का। यहाँ पे अगर मान लीजिए वो छत्तीसगढ़ आते, छत्तीसगढ़ में बस्तर घूमते, वाह बस्तर कितना अच्छा जगह है, तो जाके कहीं ना कहीं डायरी में नोट करते। तो वैसे ही जो विदेशी लोग आते थे वो विवरण दिया करते थे, लिख दिया करते थे, वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब उस टाइम पे कैसे सिक्के चलाए जाते थे, कैसे मुहर रहा करते थे, तो सारी चीज़ें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आती हैं। इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो चारों चीज़ें हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है आना है। अब आगे है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से हम अपने इतिहास को कैसे जानेंगे? तो ये धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या? ये धार्मिक ग्रंथ में आते क्या क्या थे? क्या क्या? जैसे वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सारे धर्म से रिलेटेड रहते थे। और इससे हमें उस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती थी कि उस टाइम पे क्या होता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं धार्मिक ग्रंथ, यहाँ से भी हमें इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ।
ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ में आप देखेंगे अर्थशास्त्र लिखा गया था उस टाइम पे, अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई थी, है ना। राजतरंगिणी एक बुक लिखी गई थी, चचनामा बुक लिखी गई थी, अष्टाध्यायी लिखी गई थी, गार्गी संहिता लिखी गई थी और महाभाष्य लिखा गया था। ये सारी बुक लिखी गई थी। इससे हमें अपने इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। कौन सा इतिहास जानने में हेल्प मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। अब आगे क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो अर्थशास्त्र को लिखा किसने? किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। किसने? कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। बार बार आपको याद करना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। राजतरंगिणी जो बुक लिखी गई उसको किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। किसने? कल्हड़ ने। चचनामा को किसने लिखा? अली अहमद ने लिखा। चचनामा बुक के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा और गार्गी संहिता को कात्यायन ने लिखा और महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा। बुक और राइटर कौन, लिखने वाला है, इसके नाम हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, चचनामा के लेखक अली अहमद, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, गार्गी संहिता के कात्यायन और महाभाष्य के पतंजलि। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ से भी पढ़ें एक बार केवल आपको वहीं से पढ़ना है, भटकना नहीं है। देखिए भटकेंगे तो श्योर है सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच में अगर आप भटकेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए भटके मत। इतनी सारी चीज़ें जहाँ भी मिले, देखिए इतनी चीज़ें आपको याद करने के लिए, आप इतनी चीज़ें याद करिए। आप सोचें कि हाँ कोई और है, उससे पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, वहाँ से वो पढ़ लें। आप बता रहा हूँ पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन कोई और सिलेक्शन लेके चला जाएगा। इसलिए एक जगह से पढ़िए और डिटेल में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, देखिए जितना आप मेहनत करते हैं उससे 4 गुना मेहनत जो सामने पढ़ाने वाला है, लिखने वाला, कंटेंट रेडी कर रहा है, वो उन लोग करते हैं। ठीक है, तो आप केवल उन लोगों को ये पता रहता है कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हमें कंटेंट बनाने चाहिए, तो वो सारा दूसरे पे छोड़ दीजिए। आप अगर एक बार ट्रस्ट कर लिए हैं तो आप वहीं से पढ़िए। ठीक है, भटकना नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक जगह से पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है। अब हम लोग जो धार्मिक ग्रंथ थे उसकी जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है उन चीज़ों को देखते हैं। तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, वेद मतलब होता है ज्ञान। भारत का क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सर्वप्राचीन सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या नाम है उसका? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और इसके संकलनकर्ता कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। देखिए जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में आते क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको अलग अलग टाइम में लिखा गया है, एक व्यक्ति तो इसे लिख नहीं सकता। और इसको लिखते कौन थे? पता है कौन लिखते थे? इसको लिखते थे ऋषि मुनि लोग। उस टाइम के जो ऋषि मुनि लोग रहते थे वो किसे लिखते थे? ये वेदों को लिखते थे। तो ये जो ऋषि मुनि लोग रहते थे वो मंत्र लिखा करते थे। उस टाइम पे संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत में ही सब कुछ लिखी जाती थी। तो सारे मंत्र कौन लिखते थे? ऋषि मुनि लोग लिखते थे। और इन्हीं जो मंत्र हैं, ये सारी चीज़ों को कौन इकट्ठा किया है? सारी चीज़ों को कौन संकलन किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इकट्ठा करते हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन? वेद व्यास जी। आपको नाम याद रखना है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद है। उसके बाद वेद 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने टाइप के? 4 टाइप के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। इमेज आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऋग्वेद देखिए, ये हो गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। जो ऋचाएं रहती थी उनका एक सीक्वेंस रहता था, वही क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते थे? ऋग्वेद बोलते थे। होता क्या था? ऋचाएं क्या होती हैं? मंत्र। मंत्र की बात होती है, मंत्र को बोल दिए हम लोग ऋचाएं। ठीक है, तो ऋचा लड़की का नाम नहीं है, मंत्र को बोला जाता था। अब ये मंत्र लिखता कौन था? उस टाइम पे ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे। ऋषि मुनि लोग
ऋषि मुनि लोग मंत्र लिख दिया करते थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, ऐसे आपने सुना ही होगा, गायत्री मंत्र है ना। ऋषि मुनि लोग क्या किए, मंत्र लिख दिए। यही मंत्र को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जब संग्रहित कर दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऋग्वेद, ठीक है। अब ये ऋग्वेद को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब जो ये ऋग्वेद है, जो ये क्रमबद्ध ज्ञान है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग पार्ट जानते हैं, वही पार्ट को मंडल बोल देते हैं। तो ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। अब 10 मंडल और कितनी सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ क्या, मंत्र की बात हो रही है। कितने, 10,462 मंत्र हैं इसमें ऋग्वेद में। अब आपको एक चीज़ और समझ नहीं आया होगा कि सूक्त क्या होता है। सूक्त में देखिए मंत्र होता है। अब मंत्र में बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो मंत्र में देखिए यहाँ पे होता है, एक मिनट आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। साधन उक्ति, उक्ति मतलब होता है कथन, कोई भी चीज़ को कहना, ठीक है। और स मतलब होता है अच्छा, अच्छा। तो हम बोलते हैं ना, क्या बोला है भाई तूने, क्या बोल दिया यार, मजा आ गया, है ना। तो सूक्ति, साधन उक्ति, इस चीज से बना हुआ है क्या, सूक्ति। तो जो मंत्र हुआ करते थे, इसमें से 1028 जो सूक्तियां हैं, इन 10,462 ऋचाओं में 1028 जो मंत्र हैं बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कितने सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं। जो ये मंत्र रहते हैं इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और 1028 सूक्तियां बन जाती हैं। जो कि सूक्तियां का मतलब होता है बहुत अच्छा कथन, जिसमें प्रशंसा किया जाता है। किसके बारे में प्रशंसा किया जाएगा, तो उस टाइम पे होता कौन था, ऋषि मुनि लोग, इंसान और भगवान। और वैदिक काल की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, धार्मिक ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, भगवान की बात हो रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मंत्र हुए थे उस मंत्रों में सबसे ज़्यादा बार नाम किसका आया था। मंत्र है तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम तो आएगा ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा मंत्र सबसे ज़्यादा नाम किसका आया था, तो ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र लिखे गए थे उसमें इंद्र भगवान का सर्वाधिक बार नाम आया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा कि बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप उसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आपका क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मंत्र में सबसे ज़्यादा नाम किसका है, कौन से भगवान का, तो इंद्र भगवान का नाम आया है, 250 बार नाम आया है। उसके बाद अग्नि भगवान का, अग्नि देवता का नाम आया है 200 बार, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर्वाधिक बार ऋग्वेद में कौन से भगवान का उल्लेख किया गया है, तो कौन से भगवान का, इंद्र भगवान का 250 बार। अभी जो मंत्र रहता था, मंत्र को पढ़ने वाले लोग कौन होते थे, तो मंत्र को पढ़ने वाले लोग ऋषि ही तो होंगे। और इन ऋषि को बोला क्या जाता था, होत्री बोला जाता था। क्या, होत्री। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं रहती थी, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था, तो होत्री बोला जाता था। आगे उसके बाद हमें ऋग्वेद से क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली जानकारी तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में मिलती है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, देखिए ये हमारा भारत हो गया और मध्य एशिया से कुछ लोग आते हैं और ये जब भारत में आ जाते हैं तो बोलते हैं कि हम आर्य हैं। तो मध्य एशिया से जो लोग आते हैं वे अपने आप को आर्य बोलते हैं। पहले तो आर्यों की राजनीतिक बारे मतलब उस टाइम पे आर्य लोग क्या क्या करते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा तीसरा मंडल लिखा जाता है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में तीसरा मंडल कौन लिखता है, विश्वामित्र जी लिखते हैं, विश्वामित्र, है ना। और तीसरे मंडल में किसकी बात होती है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवः स्वहा वाला, है ना। ये गायत्री मंत्र में हुआ क्या है, सूर्य देवता को समर्पित है ये मंत्र। गायत्री मंत्र किसको, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये मंत्र। गायत्री मंत्र लिखता कौन है, विश्वामित्र जी लिखते हैं। आपको याद क्या रखना है कि विश्वामित्र द्वारा जो तीसरा मंडल लिखा हुआ है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। क्या, विश्वामित्र द्वारा जो तीसरा मंडल लिखा हुआ है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जिसे आज तक हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र। आगे 8वां मंडल। 8वें मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन को हम लोग खील बोलते हैं। 8वें मंडल में जो हाथ, देखिए ऋचाएं जितनी भी हैं हाथ से ही लिखी गई हैं सारी चीज़ें, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद रख लीजिएगा। 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में बात की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि पहले मंडल में क्या बोला गया है, 10वें मंडल में क्या बोला गया है। तो जो मेन मेन मंडल है उसको हम लोग देख रहे हैं। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बात की गई है, और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज, जो 4 भागों में समाज बटा हुआ है, आज भी देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में आज तक बटा हुआ है ना। आपने सुना होगा, वैसे तो लोग एक होते हैं, इंसान एक, इंसान ही इंसान होता है ना, उसे बांटना बिल्कुल भी सही नहीं होता, लेकिन उसे बांटा गया था 4 भाग में। तो कौन से मंडल के थ्रू? 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की स्थापना की गई है, ठीक है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल रहता है उससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऋग्वेद लिखा जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा जाता है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण लिखा जाता है। क्या? शतपथ ब्राह्मण लिखा जाता है, ठीक है। इतनी बस चीज़ आपको याद रखनी कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा जाएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण लिखा जाता है। अब ये ब्राह्मण होता क्या है आगे देखेंगे। देखिए अब दूसरा वेद क्या है? सामवेद है, ठीक है। सामवेद हमने देखा था क्या, वेद के कितने टाइप? 4 टाइप में क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। अब गा के जो जो हम लोग गाना गा के देखते हैं, ऋचाओं को, मंत्रों को, उसे हम बोलते हैं सामवेद, है ना। जिसे अर्जुन मंत्रों को आप गाना गाकर बोल सकते हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सामवेद। आपको ये पता होना चाहिए। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। क्या? भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ऋग्वेद में हमने देखा था, जो इसको पढ़ता था उसे हम बोलते थे क्या? होत्री। लेकिन सामवेद में क्या हुआ, जो इसे पढ़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्रात्री, ठीक है, उद्रात्री बोल रहे हैं। और इसमें क्या बोल रहे थे? होत्री बोल रहे थे। अब आगे देखिए, सामवेद फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सामवेद में हम लोग जो पहले मंत्र लिखे जाते थे उसको अब गा कर पढ़ने लग जाते हैं। तो जो गा कर पढ़ने जाने वाले मंत्र हैं उसे हम बोलते हैं क्या? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक, आपको याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद है, सामवेद। देखिए सा से सामवेद और सा से संगीत, आपको याद हो गया होगा, संगीत का जनक सामवेद। इसको पढ़ता कौन है? तो उद्रात्री। जो ऋषि मुनि लोग रहते थे उन्हें उद्रात्री बोला जाता था। तो सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं उन्हें उद्रात्री बोलते हैं हम लोग। आगे अब तीसरा वेद है यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद में होता क्या है? वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन। वैदिक कर्मकांड कैसे? अरे यज्ञ देना है, आहुति देना है, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, आज भी यज्ञ होता है, वही जो कर्मकांड रहते हैं उनके नियमों का संकलन कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है। कौन से वेद में? यजुर्वेद में जो कर्मकांड रहते हैं उनके नियमों का संकलन किया गया है। कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। इसके पाठकर्ता को, जो इसको पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? अधर्वी बोलते हैं। क्या? अधर्वी, है ना। देखिए ऋग्वेद में होत्री बोला, सामवेद में उदात्री बोला, और यजुर्वेद में हमने क्या बोला? अधर्व्यू बोला, अधर्व्यू, ठीक है। इतना चीज़ें आपको ऐसे, अगर आप क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तीनों चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ऋग्वेद में होत्री, सामवेद में उदात्री, और यजुर्वेद में अधर्व्यू, ठीक है। आगे इसकी विशेषता ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य किसे बोलते हैं? जैसे हमने कोई कहानी पढ़ा, जो चीज़ें कहानी के रूप में होती हैं वो गद्य होती हैं, और जो कविता के रूप में होती हैं जिसमें तुक होता है, जैसे नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया? ये पद्य के रूप में हो गया। कहानी, एक गांव में एक बालक रहता था, ठीक है, तो ऐसे करके जो कहानी होती है उसे हम गद्य बोलते हैं। और पद्य किसे बोलते हैं? जो कविता के रूप में रहती हैं। और इसमें भी क्या होगा? इसमें भी मंत्र का ही, जो जितने भी मंत्र हैं उन्हीं का संकलन होगा, ठीक है। तो जो कर्मकांड के नियमों का संकलन होता है वो यजुर्वेद में होता है। आगे अथर्ववेद, चौथा और लास्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या रहता है? सबसे आखिरी में रचित वेद। सबसे लास्ट में कौन सा वेद रचित होता है? तो अथर्ववेद रचित होता है। हमने देखा क्या? ऋग्वेद देख लिया, ऋग्वेद में जो पढ़ता था ऋषि, उसका क्या नाम था? होत्री। और सामवेद में क्या नाम था उसका? उदात्री। यजुर्वेद में क्या नाम था? अधर्व्यू, ठीक है। आगे देखते हैं रचयिता।
रचयिता इसे कौन थे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पे ही अथर्ववेद पड़ जाता है। अथर्ववेद लास्ट वेद, अंतिम वेद, सबसे अंतिम में इसे लिखा जाता है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? अथर्वा ऋषि इसके रचयिता रहते हैं। इससे जानकारी जो मिलती है वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या जानकारी मिलती है हमें अथर्ववेद से? अथर्ववेद से रोग निवारण के बारे में कि आप ऐसा करिए तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है, और विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे बार एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना है कि तंत्र मंत्र एवं जादू टोना कौन से वेद में बताया गया है? तो तंत्र मंत्र एवं जादू टोना कौन से वेद में? तो अथर्ववेद में इसकी बात की गई है। देखिए, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऋग्वेद में सारी चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, मंत्र का संकलन हो रहा था, सारी चीज़ें। फिर अब आप गाना गाने लग गए, और फिर अब गाना और कहानी दोनों सुनाने लग गए। अब अथर्ववेद आया तो आप बोलो ठीक है यार, गाना सब चीज़ तो हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? तंत्र मंत्र जादू टोना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो गलत चीज़ें हैं अगर बोला जाए तो वो कब स्टार्ट हुई हैं? अथर्ववेद में, ठीक है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, तो जो पहले अच्छा रहता है फिर धीरे 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 चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। विवाह के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? तंत्र मंत्र एवं जादू टोना अथर्ववेद में बात की गई है। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास की बात होती है। सामान्य मनुष्यों की विचार, विश्वास एवं अंधविश्वास की बात कौन करता है? अंधविश्वास और विश्वास कौन बात करता है? अथर्ववेद, है ना। जादू टोना, तंत्र मंत्र, आपको इसको बहुत बार, मैं आप इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इतनी बार याद हो जाना चाहिए। मतलब ये जब बार बार चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अथर्ववेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विश्वास एवं अंधविश्वास, ठीक है। इसमें क्या होता है? सभा एवं समिति, जो दो समितियां होती थी, इसको प्रजापति की दो पुत्रियां बोला जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सभा एवं समिति क्या होता है? लोगों का जो बैठक हुआ करता था, सभा और समिति, तो उसे बोला जाता था सभा और समिति। इसको प्रजापति की दो पुत्रियां बोला जाता था उस टाइम पे। और देखिए, कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है, कब? अथर्ववेद में। देखिए, जितनी भी गलत चीजें हैं सब आपको अथर्ववेद में दिखेंगी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, विश्वास एवं अंधविश्वास, कन्याओं की जन्म की निंदा, जितनी भी गलत चीजें हैं सब किसमें? अथर्ववेद में दिखेंगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है आपको सोचने का तरीका। उसके बाद आगे वेदांग। अब देखिए, वेद तो हमने देख लिए, 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए थे। अब ये जो वेद है इनको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए वेदांग की रचना की जाती है। किसकी? वेदों की। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की जाती है। वेदांग कुल कितने हैं? तो 6 हैं। एक बार ऐसे ही पीएससी में क्वेश्चन आ गया था, हमारे सीजीपीएससी में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वेदों, अब आपने वेद तो देख लिया, लेकिन वेद को समझना भी जरूरी है। वेद को समझेंगे कैसे? जो उसके अंग रहेंगे वेद को समझने के लिए, कोई क्या 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 अंग होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग होते हैं। तो वेदों को समझने के लिए कुल 6 अंग हैं, इन्हीं से आप समझ सकते हैं। क्या क्या? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से एक बार, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए, शिक्षा में आप इसको बिल्कुल भी याद नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको वेदांग पता होने चाहिए कि कितने वेदांग हैं। कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पुराण, ठीक है। ये पुराण क्या होता है? देखिए, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। जो हम इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, सारी चीज़ें इन्हीं से हमें जानकारी मिलेगी, और किसी चीज़ से आप जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो पुराण से जानकारी क्या क्या मिलेगी? जो ऐतिहासिक कथा है, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण यही देता है पुराण। पुराण से जो जो कथाएं हैं, देखिए आपने पुराण सुना भी होगा, भगवत पुराण होते रहता है, पुराण होते रहते हैं ना कहीं। तो वो जो पुराण होते रहते हैं, वो उससे क्या होता है? कथाओं का जो क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों से ही पता चलता है। इसके रचयिता, पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके जो पुत्र रहते हैं उग्रश्रवा। तो पुराण को लिखा किसने है? तो लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या? पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा, है ना। उसके बाद अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में ही है, ठीक है, क्योंकि देखिए वेद जो है, वेद भी लगभग सारे वेद जितनी चीज़ें हैं वो सब संस्कृत में ही लिखी जाएंगी।
बाकी कोई भाषा का तो नामो निशान नहीं था। इंग्लिश, चाइनीज, बंगाली ऐसा कुछ सोचना भी मत आप। केवल और जितनी पुरानी चीज़ें हैं वो सब संस्कृत में ही लिखी जाएंगी। पुराणों का पाठ कौन करता था? पुजारी लोग करते थे। स्त्री और शूद्र को, देखिए पुराण जो रहते थे उसमें स्त्री एवं जो शूद्र रहते थे उनके पाठ की मतलब उन्हें वो पढ़ नहीं सकते थे, पाठन की अनुमति नहीं थी। हाँ, वे सुन सकते थे। तो आपको याद क्या रखना है पुराण के बारे में कि जो कथाएं रहती थी सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, है ना, जो कथाएं रहती थी कथाओं का विवरण सबसे अच्छा कहाँ पे मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता का नाम याद रखना है आपको, लोमहर्षि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा जी हैं। और अधिकांश पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और स्त्री एवं शूद्र को पुराण नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, स्त्री एवं शूद्र पुराण नहीं पढ़ सकते थे, हाँ वो सुन सकते थे। आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 पुराण है। कितने पुराणों की संख्या? 18 पुराण है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये आंध्र सातवाहन की जानकारी देता है। कौन सा? मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन जो वंश हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो जो पुराण है मत्स्य पुराण उससे जानकारी मिलेगी। कौन से वंश की? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलेगी। उसके बाद मौर्य वंश की जानकारी कौन देगा? विष्णु पुराण देगा। मौर्य वंश भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, उसकी जानकारी कौन देगा? विष्णु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी कौन देगा? वायु पुराण। और ब्राह्मण पुराण किसकी जानकारी देगा? पुरु वंश या महापुराण की, है ना। पुरु वंश जो रहता है तो उसकी जानकारी कौन देता है? ब्राह्मण पुराण देता है। और श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी कौन? भागवत पुराण जानता है ना। भागवत पुराण तो आपने नाम सुना ही होगा। तो भागवत पुराण किसकी? भागवत पुराण देखिए बोलते हैं ना कि यार भागवत हो रहा है, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो भागवत कृष्ण भगवान की भक्ति से रिलेटेड रहती है। तो कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी कौन देता है? भागवत पुराण। पूर्व वंश के बारे में ब्राह्मण पुराण। गुप्त वंश के बारे में कौन सा पुराण जानकारी देता है? तो वायु पुराण जानकारी देता है। और मौर्य वंश के बारे में कौन सा पुराण जानकारी देता है? विष्णु पुराण जानकारी देता है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, या तो मैं क्लास को ऑफ कर दूँ बोले तो, या फिर आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है। चलिए 2 स्लाइड बचे हुए हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं फिर ख़त्म करेंगे। उसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण आप सोच रहे हैं जाति, वो जाति नहीं। ब्राह्मण होता था उस टाइम पे नियम, जो यज्ञ एवं कर्मकांड के टाइम पे जो नियम बनाए जाते थे उसे हम बोलते थे क्या? ब्राह्मण। तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। देखिए वेद कितने थे? 4 वेद थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। यहाँ पे वेदों को, यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर भी आप इसे एक ही पार्ट माने, ठीक है। यज्ञ एवं कर्मकांड के नियम को हम बोलते थे क्या? ब्राह्मण। देखिए ऋग्वेद में जो मंत्र हुआ करते थे इसमें भी तो कुछ नियम होंगे। जब इसका यज्ञ होगा, कर्मकांड होगा तो उसके भी कुछ नियम होंगे। तो वो कौन से ग्रंथ में बताया गया है? तो इतरे ब्राह्मण में बताया गया है और कौशिकी, है ना। तो जब भी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ऋग्वेद का नाम आ रहा है तो इसमें आप देखेंगे बाद में उपनिषद भी देखेंगे ना। तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद है और जो ब्राह्मण है वो कौन से रहेंगे? इतरे और कौशिकी, ठीक है। इतरे एवं कौशिकी ब्राह्मण किसके बारे में? तो ऋग्वेद से रिलेटेड है। ऋग्वेद के टाइम में जो यज्ञ एवं कर्मकांड हुआ करते थे तो कौन से ब्राह्मण में है? तो इतरे और कौशिकी ब्राह्मण में है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद में शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण। और सामवेद में बहुत सारे हैं, आप इसको याद नहीं करेंगे चलेगा। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो अथर्ववेद का याद कर लीजिएगा, गोपथ ब्राह्मण। देखिए जो चीज़ आपको पढ़नी है वो भी, और जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो भी जानना आपको जरूरी है। तो सामवेद को जो भी है यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है या फिर जो नियम है यज्ञ से रिलेटेड, तो इतरे एवं कौशिकी ब्राह्मण, है ना, ऋग्वेद से रिलेटेड है। और यजुर्वेद से तैतरी एवं शतपथ, ठीक है, तैतरी एवं शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड है। सामवेद से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। आज का लास्ट स्लाइड, अन्य वैदिक साहित्य। जो भी वैदिक साहित्य से सारे आज खत्म हो जाएंगे। बस ये थोड़ा सा चीज़ और आपको पढ़ना है।
मैत्रेयनी जो साहित्य है उसे पता क्या चलता है कि स्त्रियों की उस टाइम पे स्थिति जो थी बहुत गिरी हुई थी। किससे पता चलता है? तो मैत्रेयनी संहिता से पता चलता है। उस टाइम पे क्या बोला गया था? जो स्त्रियां हैं वो जुआ और शराब की भांति पुरुषों का तीसरा सबसे बड़ा मुख्य दोष है। मतलब जो स्त्रियां हैं वो मुख्य दोष है ना। जैसे जुआ दोष है, शराब दोष है, वैसे स्त्रियां दोष है पुरुष की। ऐसे किस में बताया गया है? मैत्रेयनी संहिता बात करता है। मतलब जो स्त्रियों की कंडीशन है उस टाइम पे बहुत खराब थी। मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति किसके बारे में बताता है? शुंग काल का ग्रंथ है। जब आप पढ़ेंगे बाद में हिस्ट्री, शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग काल के बारे में पढ़ेंगे तो कौन बताता है? तो मनुस्मृति बताता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? मनुस्मृति है। उसके बाद नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। क्या क्या? कि मनुस्मृति में क्या बताया गया है? सबसे प्राचीन स्मृति है और शुंग काल का ग्रंथ है। शुंग काल के जो राजा हुआ करते थे उसके बारे में मनुस्मृति बताता है। तो दोस्तों आज यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला हुआ होगा जिससे आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।